9th में आते ही उसकी पढ़ाई छूट गई। मैंने पूछा, वो मेरे पास रोती हुई आई और बोली, मैडम मैं अपना और आपका उद्देश्य पूरा नहीं कर पाई। मैंने एक समस्या को लेके पहले भी माहवारी हो जाती है तो उस समय उनको बड़ी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली उसने मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि इन समस्याओं की वजह से किसी बेटी की, किसी बच्ची की पढ़ाई न रुक सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइमलाइन न्यूज़ हिंदी। हम इस समय जनपद बरेली के विकास क्षेत्र क्यारा के सुपर स्कूल प्राथमिक विद्यालय लखौरा में हैं, जिसकी वीडियो आपने पहले भी देखी है और आज यहाँ फिर एक कोई कार्यक्रम हुआ है। वो कार्यक्रम क्या हुआ है हम मैडम से ही जानेंगे। सबसे पहले हम मैडम का परिचय जानेंगे। मैं नीता जोशी, प्राथमिक विद्यालय लखौरा, विकास क्षेत्र क्यारा, जनपद बरेली में प्रधान अध्यापिका हूँ। अच्छा मैडम, यहाँ आज मैंने देखा कि यहाँ पिंक माहौल है। यहाँ ऐसा क्या कार्यक्रम है कि पूरा माहौल और पूरा परिवेश पिंकमय है? ऐसा क्या कार्यक्रम हुआ है यहाँ? बिल्कुल, आज एक बहुत विशिष्ट उद्देश्य के साथ यहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है और यहाँ पे आज सब जो वातावरण है वो गुलाबी में इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आज आप देख सकते हैं इधर पिंक क्लब स्थापित किया गया है। पिंक क्लब यानी कि पिंक जो कि एक महिलाओं की उसका प्रतीक है, तो इसी के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हमने पिंक क्लब यहाँ पे स्थापित किया है। क्योंकि मेरे सामने कुछ समस्याएं आई थी, ऐसी बच्चियाँ आई थी। जैसे एक बच्ची आई थी मेरे पास, उसकी 8th क्लास तक तो फ्री पढ़ाई होती है, लेकिन 9th में आते ही उसकी पढ़ाई छूट गई। मैंने पूछा, वो मेरे पास रोती हुई आई और बोली, मैडम मैं अपना और आपका उद्देश्य पूरा नहीं कर पाई। मैंने कहा क्या हुआ बेटा? तो बोली, मैडम मेरे पापा ने पढ़ाने से मना कर दिया और कह दिया कि हम तुम्हें नहीं पढ़ाएंगे, हम बेटे के लिए फीस भर सकते हैं, तुम्हारी नहीं भर सकते। उस बच्ची की पढ़ाई रुक गई। तो ये चीज़ मुझे अंदर तक हिला गई कि मेरी जो मैंने नींव इतनी मजबूत करी वो तो बेकार हो गई। उसके बाद एक बच्ची, हालांकि हमारा प्राथमिक विद्यालय है और अपर प्राइमरी में तो बच्चों के लिए पैड वगैरह की सुविधा होती है, लेकिन प्राइमरी स्कूल में नहीं होती है। लेकिन कुछ बच्चियां हमारे यहाँ भी ऐसी हैं जो थोड़ा सा उम्र में बड़ी हैं, उनके साथ ये समस्या आजकल कुछ वातावरण ऐसा कह लीजिए कि पहले भी उनको खान पान को लेकर जेनेटिक समस्या को लेकर पहले भी माहवारी हो जाती है, तो उस समय उनको बड़ी अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा। वो रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? बोली उसने मुझे बताया नहीं। फिर भी मैंने उससे पूछा, मैंने कहा क्या हुआ, तुम अचानक से क्या? तो उसने मुझे अपनी समस्या बताई। ये स्थिति भी मुझे अंदर तक घर कर गई, हिला के रख दिया कि तो मैंने सोचा क्यों ना अपने स्कूल स्तर पे क्या ऐसा किया जाए कि ये समस्याएं के कारण किसी बच्ची की पढ़ाई या किसी भी बच्ची को आगे बढ़ने में कोई अवरोध पैदा ना हो सके। तो इसके लिए मुझे इस समय, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह चल रहा है और आज उसका आखिरी दिन है, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा किया जाए कि इन समस्याओं की वजह से किसी बेटी की, किसी बच्ची की पढ़ाई ना रुक सके। और उसके लिए कुछ ऐसा भी मैंने सोचा कि पिंक क्लब की स्थापना करी। ठीक है, और पिंक क्लब के माध्यम से एक चीज और मैं अपनी कार्य योजना को आगे विस्तार दूंगी। आज तो केवल इसकी शुरुआत भर है कि केवल लोगों को अवेयर करने के लिए महिलाएं यहाँ पे बुलाई गई हैं, अभिभावक, और उनको केवल अवेयर किया गया और सब मेरे साथ जुड़ी भी है, इसके लिए तैयार भी है। जैसे अवेयरनेस की अगर हम बात करें तो किस तरह का पिंक क्लब गठन किया गया और किस तरह की अवेयरनेस की बात की जा रही है? अवेयरनेस की बात इस तरीके से की जा रही है कि ये सभी को पहले मैंने कहा कि अपने उद्देश्य बताए कि मैं क्या करने जा रही हूँ। जैसे किसी बच्चे की फीस के कारण पढ़ाई न रुके, इसके लिए मैंने अभी पिंक क्लब के अंडर में अपने पापा जी की स्मृति में एक छात्रवृत्ति शुरू करी है इसी सत्र से, जिसमें किसी एक बच्ची की या 2 बच्चियों की जो बहुत ज़रूरतमंद बच्चियाँ हैं उनकी फ़ीस मेरी तरफ से दी जाएगी। साल में 2 बच्चियों की फ़ीस किसी भी, और जो बहुत ज़रूरतमंद होगी। तो और दूसरा 9th क्लास में जाके क्या होता है कि बहुत सी बच्चियां आगे इसलिए भी नहीं पढ़ पाती, उन पर किताबों की समस्याएं आती हैं कि किताब नहीं खरीद पाते हैं वो लोग। तो मैं अपने पिंक क्लब के ही अंडर में बुक बैंक भी स्थापित कर रही हूँ। एक इसका उद्देश्य ये भी है बुक बैंक स्थापित करना, जिसमें हम क्लास 9th से लेकर के 12th तक की, अभी तो 9th और 10th की मेरी योजना है कि उनकी बुक का सेट अपने स्कूल में बुक बैंक में हम लोग रखेंगे और जिस बच्ची को ज़रूरत होगी वो उसका जो है वो यहाँ से लाभ ले सकता है और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बुक बैंक को वो किताबें वापस करते हैं। इसके साथ बहुत सी बच्चियाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, जैसे नवोदय वगैरह की, तो उस समय भी उनके सामने ये व्यवधान आ जाता है कि वो लोग आर्थिक अभाव में वो चीज़ें नहीं ले पाते हैं। तो वहाँ पे उस बुक बैंक में प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित किताबें भी अवेलेबल रहेंगी। तो मेरा कहने का मतलब है, मैं वो हर शुरुआत करना चाहती हूँ कि बच्चियों को आगे बढ़ने में, उनको सुरक्षा में किसी भी प्रकार का व्यवधान उनके आगे ना आए और बच्चियाँ अपने बूते अपनी पढ़ाई जारी रख सके। जैसा कि हमारा NEP भी कहता है कि व्यावसायिक जो शिक्षा है वो कक्षा 6 से दी जाएगी, लेकिन मैंने ये अपने यहाँ पिंक क्लब के अंडर
में ये अपने यहीं पिंक क्लब से शुरुआत कर दी है कि अपने यहाँ ऐसी कार्यशालाएं हम चलाएंगे कि बच्चियाँ यहीं से सुदृढ़ मजबूत होकर निकलें और कक्षा 8 तक तो निःशुल्क शिक्षा है और उसके बाद वो अपना रोजगार भी करें और अपनी पढ़ाई भी जारी करें। जैसे बहुत जल्दी जो पैड बैंक हम बनाने जा रहे हैं, मेरी कुछ NGO से बात हुई है कि वो लोग यहाँ पे कार्यशाला करने को तैयार हो गए हैं। अब जल्दी ही मैं यहाँ की व्यवस्थाएं बना करके उनसे संपर्क स्थापित करूँगी और पैड कैसे बनाए जाते हैं उसकी कार्यशाला अपने स्कूल में यहाँ पे रखूँगी। अच्छा, ये जो आप बता रहे हैं NGO से जो बात हुई है पैड बनाने को लेकर, यानी कि आत्मनिर्भरता को लेकर, तो इसमें जो आपके पिंक क्लब के सदस्य रहेंगे, जो महिलाएं हैं या बच्चे, कौन लोग रहेंगे इसमें जो अब आत्मनिर्भर को लेकर यहाँ सीखेंगे और काम करेंगे और ये इन चीज़ों के लिए? हाँ, देखो पिंक क्लब को देखिए, पिंक क्लब का गठन के लिए हमने एक यहाँ पे अभी सदस्यों के लिए जो हमारी आम सभा थी उसी में से सदस्य चुन लिए हैं। अब इसी में से हम अपनी कार्यकारिणी बनाएंगे, लेकिन जो हमारी कार्यशाला होगी वो ओपन होगी। उसमें गांव की कोई बच्ची किसी भी क्लास की हो, कोई भी महिला और कोई भी बच्ची वो उसमें आकर के उस कार्यशाला का लाभ ले सकती है। तो हम लोग उस स्तर पे इसको कराएंगे। हमारे साथ कुछ गांव की महिलाएं भी हैं, हम बात करेंगे। आप आ जाइए, थोड़ा सा आप आइए। सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे। आपका क्या नाम है? पिंकी। अच्छा पिंकी जी, यहाँ आज देखिए आपका नाम भी पिंकी है और आज पिंक क्लब का ही उद्घाटन, इत्तेफाक से देखिए आप आए और पिंक साड़ी में भी हैं, ये अच्छी बात है। और यहाँ जो पिंक क्लब का गठन हुआ है इसको लेकर और मैडम ने जो बताया उसको लेकर आपके क्या विचार हैं, बस हम ये जानना चाहेंगे। मैम ने जो सोचा है बहुत अच्छा, और महिलाओं के अंदर जो पिंक क्लब का जो जोश महिलाओं के अंदर भरा है मैम ने, बहुत अच्छा है और ये लहर बहुत आगे तक जाएगी और इससे आगे मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगी और इसमें मैं भी भाग लेना चाहूँगी। जैसा कि आपने देखा यहाँ पिंक क्लब का गठन किया गया है और अब तक स्कूलों में लगता था, लोग सोचते थे स्कूलों में केवल शिक्षा दी जाती है, लेकिन अब आज से पिंक क्लब के बाद यहाँ से लोगों को आत्मनिर्भर भी बनाया जा रहा है और उन लोगों को बनाया जा रहा है जो ग्रामीण हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, जिनको लगता है कि हम कुछ नहीं है, लेकिन उनको अब स्कूल के माध्यम से, मैडम के माध्यम से बताया जाए कि आप कुछ नहीं, बहुत कुछ हैं, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। हमारे चैनल पर बेसिक से जुड़ी खबरें लगातार आपको मिलती रहेंगी। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद पिंक क्लब, जिंदाबाद पिंक क्लब, जिंदाबाद। हम हैं पिंक क्लब, पिंक क्लब, मैम की बातों से मैं बहुत सहमत हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैम मुझे ये बता रही सबके लिए कि कोई काम करूँ। बहुत अच्छा है। मैं तो मैम के लिए, मैम कहेंगी कि मैं करूँ तो मैं तो करूँगी काम।